ये आपके क्या बीमारी थी और आप कब यहाँ दाखिल हुए थे? मेरे को पहले इन्फेक्शन हो गया था। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट था, फिर वहाँ जो बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, मेरे 3-4 लाख रुपए लग गया। उसके बाद किसी ने मेरे को बताया कि इसे अपने अग्रवा मेडिकल में चले जाओ। या आया हूँ मैं। स्टार्टिंग से तो 3-4 इंजेक्शन लगे थे। उसके बाद डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सप्लाई नहीं आ रही, अपने मोल के ले आओ। फिर हम मोल के इंजेक्शन लेके आए बाहर मार्केट से, हमारे को 4200 के मिले। उनके अंदर इंजेक्शन लगने से इन्फेक्शन हो गया कि ये इन्फेक्शन होने से बुखार चढ़ गया। और ये कल का हमारा इंजेक्शन यूँ ही है। वो डॉक्टर साहब ने टेस्ट करवाया, बोला कि इन्फेक्शन का पता लग जाएगा, उसके बाद करेंगे, आपको इंजेक्शन बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। ये जो बाहर से इंजेक्शन मंगवाया है, जो आपको लगा है, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ उसमें? हाँ जी, क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन ये हो गया कि एकदम से मेरे को 20 ml चढ़ा है। उसके बाद सारे शरीर में वाइब्रेशन हो गई और कंपन होने लग गई, और उसके बाद 104 पे बुखार हो गया। जो गवर्नमेंट सप्लाई से आता है उससे कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट वाली सप्लाई नहीं आ रही क्या यहाँ? यहाँ हमारे को तो कह रहे हैं नहीं आ रही, इस साइड में तो पीछे लग रही है। ये किन का है? सब मोल के इंजेक्शन बाहर से मंगवा रहे हैं। ये सभी यहाँ जो एडमिट है? किसी को इंजेक्शन 5000 का पड़ रहा है, किसी को 4200 का पड़ रहा है, किसी को 1800 पड़ रहा है, किसी को 1500 का पड़ रहा है। तो यहाँ आपको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं इंजेक्शन जो है? हमारे को पता नहीं जी। तो आपके ऑपरेशन वगैरह होने हैं क्या? कुछ भी डाला है, कहते हैं कि छुट्टी कर देते हैं, घर पे चले जाओ, आपको गोली आएंगी 3 दिन की 9000 की। एक गोली दिन में 3 दफ़ा खानी होगी। 3 दिन की 9000 की दवाई आएगी, वो खानी होगी। फिर ये क्यों इंजेक्शन बढ़िया काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई से आ रहे हैं, वो लग नहीं रहे हमारे को। क्यों मेरे कान में दर्द है, सिर में दर्द है, मैं कैसे कर जाऊँगा। और ये कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं आपको। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह है जी, गांव से परा बाणी खड़े हल्का से। मीडिया ने भाई सर इंजेक्शन नहीं मिल रहे अंदर, हमारे बाहर से लेने पड़ते हैं। बात करते हैं आपसे। इधर 10 मरीज 8 मरीज हमसे बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। मैं 3 होया हूँ। 3 तारीख में क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत मेरे को है, 2 कोरोना बताए थे को, या दूसरी की या बताए थे। अच्छा इवनिंग कैसे तेरे फेफड़े ख़त्म हो गए। क्या परेशानी आ रही है मैम? परेशानी ये आ रही है कि कल हमें अभी मरीज़ ठीक नहीं हुआ हमारा, तो कल ना डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर रहे थे हमें, तो उन्होंने कहा या तो अपने इंजेक्शन लेके आओ, तो या फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे। हमने फिर रोला मचाया, मैंने कहा चलो हम कैसे न कैसे इंजेक्शन अरेंजमेंट करते हैं। अब घर पे जाएंगे तो फिर तबीयत ख़राब होगी, फिर हम हॉस्पिटल भागेंगे। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, कोई ठीक थोड़ी हुए हैं, क्योंकि इनको ब्लैक फंगस है ना। तो कब से है? इनको कम से कम 20 दिन हो गए, ब्लैक फंगस की रिपोर्ट आई है। तो अभी तक जो इंजेक्शन कितने लगे हैं यहाँ पे? जो इनको कम से कम 4 लगे होंगे या 5 बस। हाँ, बाकी आप बाहर से ले गए? हाँ जी, कल ही हम बाहर से पहला इंजेक्शन लेके आए हैं और इतना रिएक्ट हुआ है। और वो भी पता नहीं कैसे बचे हैं। कह रहे थे उस वार्ड में भी, दूसरे वार्ड में भी ना, एक पेशेंट को ऐसे हुआ था, बाहर से इंजेक्शन लेके आया था, उसको तो अटैक आ गया। डेथ तो नहीं हुई लेकिन अटैक आया है। हाँ जी, आप कब लेके आए थे पेशेंट को अपने? हम इधर 28 तारीख को लेके आए थे शाम को, 29 को हमारा इधर इलाज शुरू हुआ। तो पहले तो हमारे इंजेक्शन लगते रहे, कुछ दिन पहले 1-2 दिन बीच में नहीं लगे, तो डॉक्टर ने बोला आप गांव से ना कहीं मेडिकल से व्यवस्था करो टीकों की। हमने वहाँ से फिर 6 टीके मोल लिए। सर यहाँ पे कितने केसेस आ चुके हैं ब्लैक फंगस के, जो नाक में हैं, जो एंटी के हैं? या लगभग ओवरऑल जो है ना 130 के अराउंड आ चुके हैं, और जो हम लोग 80 के करीब ऑपरेट कर चुके हैं। तो दिन में कितने सर्जरी कर देते हैं? दिन में हम लोग जो है ना 5-6 सर्जरी डेली निकाल रहे हैं। एक्चुअली अब जो केस हैं वो हमारे पास जो ज़्यादा सीरियस हैं वो बचे हैं, जैसे कि ऊपर वाला जबाड़ा जिनमें इन्वॉल्व हो रखा, उसको निकालना तो वो लेंथी प्रोसीजर हो जाती है, 3 घंटे के अराउंड उससे एक सर्जरी में लग जाते हैं। तो जब इनिशियली जब पेशेंट थे, हमने सेलेक्ट करके जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा था उनको निकालने की कोशिश की थी बचाने के लिए, तो हम 7-8 सर्जरी डेली निकाल रहे थे। कितने मरीज जो रिकवर होकर घर जा चुके, डिस्चार्ज कर चुके हो आप? डिस्चार्ज के बाद हम लोग
तकरीबन एक्चुअली इन केसेस में लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिएगा, तो हम अभी ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हम लगभग 30-35 पेशेंट्स को घर भेज चुके हैं। तो सर अब जिसके एक बार ये हो गया है ब्लैक फंगस जो है, दोबारा उनके भी चांसेस है क्या इसमें? इसमें जो पेशेंट का जो है ना प्रोग्नोसिस इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्जरी में पूरी डिजीज आप निकाल पाए या नहीं, और उसके बाद पेशेंट को जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो पूरा ले पाया या नहीं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चाहिए होता है, 2-3 महीने कम से कम चाहिए होता है। तो पूरा ये नहीं कह सकते कि कितने पेशेंटों को क्या रिकरेंस रहेगी, कितनों ठीक रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे ही पता चल पाएगा। तो सर इसमें डेथ रेशो भी लगातार बढ़ ही रहा है इसमें? हाँ, अब हमारे पास इस टाइम 10 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जिनके कि फेफड़ों में भी मुकर माइकोसिस है, तो इनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। तो आप इस वक्त जो आइडिया लगा सकते हो कि कुछ में बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है, तो डिजीज़ बहुत खतरनाक है एक तरह से। जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आ जाए, हम उसको ऑपरेट कर ले और उसका जो 3-4 महीने का ट्रीटमेंट है वो ले, तो ही पेशेंट के बचने के चांस होते हैं। तो बीच बीच में कंटिन्यूस मेडिसिन सप्लाई वगैरह, पेशेंट को बाहर से भी बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना नाम और बता। डॉक्टर दिनेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ENT डिपार्टमेंट। जब तकरीबन 1 महीने से हमारा कोविड पेशेंट यहाँ एडमिट थे, जब पहले शुरू हो गया मोर देन 100 पेशेंट्स वी आर एडमिटेड विद अस। इस वक्त भी हमारे पास 80 पेशेंट्स है। तो हमारे पास इसमें एक सर्जन होता है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो हमारे पास नहीं था। फिर हमने थ्रू द मिनिस्ट्री DMER के ज़रिए इन्फ्लुएंस करवा के उनको रिक्वेस्ट करके हमारे को सर्जन मिल गया, जिसको डिप्यूट किया गया है सिविल सर्जन ऑफिस से। और एक एडिशनल हमने मैक्सिलोफेशियल सर्जन यहाँ पर जो आई, वो कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। तो वी आर टेकिंग फुल केयर, जितना भी हमारे पास पॉसिबल है इनकी सर्जरी। ड्रग्स की हमारे पास गवर्नमेंट ने भी हमें ड्रग्स दे दिए, इसके बाजार मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो अरेंजिंग ड्रग्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। तो वी आर ट्राइंग टू गिव फुल केयर, लेकिन जहाँ कॉम्प्लिकेशन ये कोविड की है वो तो मानना पड़ेगा। सर एक तो बीच में इंजेक्शन आने बंद हो जाते हैं, सप्लाई बंद हो जाती है, मरीजों को लग नहीं पाते हैं, 2 दिन नहीं लगते, 3 दिन नहीं लगते, फिर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रायोरिटी पर किसको क्या कितना ज़रूरत है, कितना दे सकते हैं, और कितना हमारे पास होता है उस हिसाब से हम देते हैं। प्रोडक्शन तो हमारी अपनी नहीं है यहाँ पे, जितना भी सप्लाई है उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी हमने देखा क्या साउथ से मिल रहा है कहीं पे, वही अप्रोच टू द साउथ आल्सो। हमारे पास शायद 1-2 दिन में 1000 वायल इंजेक्शन आ रहे हैं, जो हमने अपने से किया है। इससे पहले भी हमने ट्राई किया तो अपने हॉस्पिटल के ज़रिए हमने मंगा दिया, लाया, और जो हमने इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट ने भी हेल्प की, जितना भी उनसे हो सका उन्होंने दिया, बट दोज वे आर नॉट इन द सफिशेंट क्वांटिटी। डेथ तो एक कॉम्प्लिकेशन है उन बेसिकली जिनमें इन लोगों में होता है जिनमें डायबिटीज़ होता है, या जो बहुत समय ऑक्सीजन पर रहे, या इसका नाम है वो CPAP होता है, वो CPAP पर रहे, उनको ज़्यादा होता है। ऐसा होता है कि अगर इसमें टाइम पर ऑपरेशन न किया हो, ये क्या नाम है इसका, डायबिटीज़ कंट्रोल न हो, तो मॉर्टेलिटी बढ़ ही जाती है, और अगर ड्रग्स भी न मिले तो मॉर्टेलिटी होती है इनमें। मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद पंडित हूँ, वर्किंग मैं यहाँ मेडिकल सुपरडेंट हूँ तकरीबन 6 साल से।